पहली बात तो मुझे ये कहना है कि आप जो ये जो कहते रहते हैं कि ये जातिवाद खत्म करना चाहिए ये सब, तो मेरा ये हुँ, कहना है हुँ। कि जातिवाद जो है, ये सब जातिवाद है इसका होना इस देश में नहीं इस देश में छोड़िए, इस पूरे जो दुनिया में है उसका होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो होता है अच्छा। ना क्योंकि हाँ जी, हुँ। क्योंकि ऐसा है ना कि ये दुनिया जो है ना एक बैलेंस के ऊपर चलती है। अगर 1 सेकंड ना 1 ही सेकंड। अच्छा, हिंदू आपकी जाति में कि कौन-सी रैंक है जाति में? रैंक मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? रैंक जैसे रैंक दिया गया है ना पॉइंट सिस्टम का, रैंक 1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें कौन-सी रैंक है आपका? हम तो शूद्र हैं। हैं? हम शूद्र क्या हैं, हैं आप? शूद्र, शूद्र। अच्छा, आप शूद्र हैं। जी, तो आपका जी। गोत्र गोत्र क्या है? अब ये गोत्र क्या होता है? अच्छा, आपको गोत्र नहीं पता। तो नहीं, आप नहीं। धर्म भी अच्छा, आपके हिंदू धर्म के भगवान कौन-कौन से हैं? हिंदू धर्म के कृष्ण भगवान हैं, फिर शिव जी है, बहुत-बहुत भगवान है, हुँ। गणपति जी है, बहुत राम जी भी हैं। राम जी भी है। तो वो शूद्र की हत्या क्यों कर दिए थे अपने राम राज्य में? अभी देखिए आप अभी मैं कुछ बोलूँगा फिर आप धर्म ग्रंथ खोल के पता नहीं क्या-क्या दिखाएँगे। मुझे उसके ऊपर डिबेट नहीं करनी कि राम जी अच्छे हैं, बुरे। इन सब पे नहीं, नहीं, डिबेट नहीं नहीं, करना। एक ये बताइए, आपने कहा कि ये सब चीज़ समाज के लिए अच्छा है, तो जब इतना ही अच्छा है, राम जो हैं आपके भगवान जी जो हैं, वो अपने राम राज्य में ही किसी शूद्र की हत्या क्यों कर दी? आप तो शूद्र हैं ना? आपने कहा कि आप तो शूद्र हैं, तो उनकी हत्या क्यों जी, कर दी? हाँ, लेकिन ये जब जातिवाद क्यों अच्छे वो तो एक्सप्लेन करने दीजिए। अरे! तो तभी तो एक्सप्लेन होगा ना, आप भगवान से भी ज़्यादा आप जानते हैं। एक भगवान जो होता है, भगवान मतलब कि जिनको आप मानते हैं कि उन्होंने दुनिया बनाई, उन्होंने जाति धर्म भगवान बनाए, इंसान जी बनाए, बनाया। सब चीज़ बनाए। अच्छा, आपकी तरफ से ना थोड़ी बैकग्राउंड साउंड भी आ रही है, आप कुछ अगल-बगल चला-वला रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं आप? नहीं, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आप एक काम कीजिए, जब मैं बोलूँ ना तो अपना म्यूट कर लिया कीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड आ रही है तो मेरी भी वॉइस खराब हो जाती है फिर। तो ये बताइए कि जब आप अपने को कह रहे हैं कि आप शूद्र हैं, तो भगवान से तो ज़्यादा आप नहीं जानते अपने आप को। तो राम जो हैं वो अभी मैंने दिखाया आपको कि वो शूद्र शंभू की हत्या कर दिए थे। तो बताइए, अगर बैलेंस करना था तो शूद्र की ही हत्या क्यों किए? अगर ब्राह्मण का बच्चा मर गया तो एक मरे हुए को ज़िंदा करने के लिए एक ज़िंदे को क्यों मार दिए? ये कौन-सा बैलेंस था? ज़रा ये बताइए मिस्टर हिंदू। बताइए। जी, अब अभी वो मुझे नहीं इतना मुझे धर्म ग्रंथों के ऊपर इतना डिटेल में तो मुझे नहीं पता। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए कि अभी कोई हिंदू राष्ट्र आ जाए, हिंदू राज्य आ जाए या राम राज्य आ जाए और राम राज्य में कोई राम जी आ जाएँ और राम जी कहें कि आप चूँकि अपने को शूद्र मानते हैं और आप चले गए कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने-लिखने के लिए, कुछ डिग्री लेने चले गए। तो राम जी कहें कि अरे शूद्र, तुझको तो पढ़ने का अधिकार हमारे राम राज्य में है नहीं। तो तेरी हम हत्या कर देते हैं, तू पढ़ लिख के क्या करेगा? ये काम तो ब्राह्मणों का है, हमने ब्राह्मणों को दिया है पढ़ाई-लिखाई का अधिकार। तो ये नियम कैसा आपको लगेगा? इस पर ज़रा अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, मिस्टर हिंदू उर्फ ये शूद्र तो जी। देखिए ये तो गलत है, ये तो मुझे भी पता है ये गलत है, लेकिन लेकिन मेरा हाँ? क्या कहना क्या है कहा कि आपने? गलत है आपने ये, क्या मुझे कहा? पता है कि ये अच्छा, गलत है। ये गलत, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि ये गलत है। फिर भी आप जो है कह रहे हैं कि जो जातिवाद है वो सही है। आप वही चीज़ जो है जिसको गलत बता रहे हैं, फिर वही चीज़ को आप सही भी बता रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आप अपने ही स्टेटमेंट को कई बार जो है तरोड़ के, मरोड़ के, यू टर्न मार के ये देख लीजिए ये। ये आपका वाल्मीकि रामायण है और इसमें राम जी जो हैं, ये जस्ट पहला 76 सर्ग है उत्तरकांड, 2 नंबर में कहते हैं महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ। ये बता ही रहे थे कि आप 4 नंबर श्लोक पढ़ लीजिए, इसमें कहता है कि वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने मयान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। अब बता दीजिए कि बच्चा मरा था ब्राह्मण का, अब बलि आपकी चढ़ा दी गई। तो ये जातिवाद जाति के आधार पे किया गया, वर्ण के आधार पे किया गया और आप उसी जाति और वर्ण को कह रहे हैं कि ये ज़रूरी भी है। कैसे भाई? ज़रा हमको समझा दीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जी हिंदू जी, ये जी, कैसे मैं वही बैलेंस तो होगा? बता आप समझाने तो दीजिए, मैं वही तो बता रहा हूँ। मेरा क्या कहना समझाइए है ना, कि ये जो समझाइए। हाँ, जी, ये जो समाज है ना, इसमें सही-गलत इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बुरी हो गई या फिर कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई, तो ये जो समाज है, ये नीचे गिर सकता है। आप समझ रहे हैं? मतलब इस समाज में नहीं, मैं नहीं अगर समझ रहा हूँ कि मैं ये बात तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि बलि जो है सिर्फ़ शूद्र की ही क्यों चढ़ेगी? ब्राह्मण क्षत्रिय की क्यों नहीं चढ़ेगी? शूद्र की ही बलि क्यों चढ़ेगी? बैलेंस जो है शूद्र का ही गला कटने पर क्यों होता है? क्षत्रिय और ब्राह्मण का गला कटने की बात क्यों नहीं करता भगवान? ये ज़रा समझाइए हम। वो सब मतलब पुराना था, अभी कहाँ होता है ये सब? हैं? अच्छा, वो पुराना था वो तो सब तो भगवान को पुराना मानना आपने छोड़ दिया। आपने रामायण महाभारत को नहीं, पुराना समझ के छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया, धर्म को पुराना समझ के छोड़ दिया आपने। नहीं वैसा नहीं है। अरे तो वैसा नहीं है तो छोड़े कहाँ हैं? तो फिर कहानी क्या गढ़ रहे हैं आप यहाँ पे? जब आप जी, खुद आप नहीं छोड़े हैं तो झूठ क्यों बोल रहे हैं कि पुराना हो गया? आप खुद पकड़े हुए हैं, उसी को आप देवी-देवता मान रहे हैं, उसी को आप धर्म मान रहे हैं, फिर झूठ-मूठ का बोल रहे हैं कि पुराना हो गया। मान आप रहे हैं, अभी भी मान रहे हैं। हाँ, बोलिए। अरे नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये हुँ, हुँ। जातिवाद पहले 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 तो इम्बैलेंस था, पहले तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत होती थी। अभी अच्छा, जो है जो बैलेंस में आया अच्छा है। अब सही हो हाँ, गया है? अब सही हो गया है? हाँ, अब सही हो गया है। तो अब ये जो रामायण में लिखा हुआ है इसको निकाल के फेंक दिया गया है रामायण से? नहीं, हुँ, नहीं फेंका जाएगा, वो हुँ। फेंका भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यों अगर नहीं फेंका उसको जाएगा? फेंक दिया तो फिर आप इसको उसको फेंक दिया तो फिर आप लोग जातिवाद में मानना कम कर देंगे, फिर जातिवाद होगा नहीं तो अच्छा। फिर तो फिर बैलेंस हुँ, वो निकल जाएगा, चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो हुँ। जाएगी।
समझ रहे? तो बहुत बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आप जो है, जो जातिवाद आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, उसको सीने से चिपका के रखना चाह रहे हैं। और बाहर समाज में जब कोई घोड़ी पर चढ़ के जाता है, एससी एसटी वर्ग का जाता है कोई शादी करने, तो घोड़े से उतार के मारा जाता है कि तुझे घोड़े पर चढ़ने का अधिकार नहीं है। कोई जो है मूंछ पर ताव देता है, तो उसको गोली मार दी जाती है कि तुझे मूंछ पर ताव देने का अधिकार नहीं है। कोई जो है घड़े से मटके से पानी पी लेता है, तो उसको मार मार के मार दिया जाता है कि तुझे मटके से कैसे छू दिया। तो आप तो बता रहे हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन समाज में तो यही जी, चल रहा है। पूरा का पूरा लिस्ट निकाल जी मैं दीजिए। जी गलत भारत तो हो रहा में है, लेकिन ये मैं बलात्कार जो कह रहा होता हूँ कि ये अच्छा सब मैं गलत भी अपने हो रहा है। ये आप ये कह रहे रिपीट हो होने गलत भी हो वाला रहा है। है, क्योंकि अच्छा एक बात बता अच्छा ये रुकने वाला भी नहीं है? ये नहीं रुकने रुकने वाला भी वाला नहीं ये, है? क्योंकि ये इंसान, अच्छा नहीं क्योंकि रुकने वाला है। क्योंकि यही तो अच्छा इंसान है, अच्छा यही एक तो बात इंसान है। बताइए, एक सही बात बताइए। आपने अपने को शूद्र जी, कहा, कौन से इसी में आते हैं। आप एससी में आते हैं। तो आप जी, एससी में आते हैं और आप ये कह रहे हैं कि एससी लोग ही मार खाने के अधिकारी हैं, उनके साथ ये चीज़ हो रहा है, ये रुकेगा भी नहीं, लेकिन आप उस व्यवस्था को चेंज भी नहीं करना चाहते। बाबा साहब का नाम सुना है आपने? जी सुना है। वो क्या किए थे? किए क्या थे? उनके समय में कैसी व्यवस्था थी? क्या किए थे समाज समाज ने उनके साथ क्या किया था? उन्होंने समाज के साथ क्या किया था? 1 सेकंड में बताइए। मैं थोड़ा फिर से रिपीट कीजिए ना, मेरे मैं डिस्कनेक्ट हो गया था आई थिंक, आवाज़ नहीं आ अच्छा, आप रही थी। डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, बाबा साहब का नाम नहीं, नहीं सुनते तो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ अच्छे-अच्छों था, की हवा आवाज़ खराब हो आवाज़ जाती नहीं आ है। रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी। समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा जैसे हूँ। अरे नहीं रिपीट कीजिए, बाबा साहब का नाम सुने मैं हैं ना? मानता रहा, आप रिपीट कीजिए ना। हाँ, सुने, बाबा सुने। बाबा साहब का नाम सुने हैं ना? तो बाबा हाँ, साहब का हाँ, नाम सुने। सुने तो बाबा साहब के साथ समाज ने क्या किया था? उन्होंने समाज के लिए क्या किया था? बताएँगे आप? हुँ, वो जानता हूँ मैं, उन्होंने ही तो क्या? जातिवाद खत्म किया है ये सब, लेकिन पूरी तरह से अच्छा, कहाँ खत्म कर पाए। पूरी तरह से वो नहीं खत्म कर पाए तो आप क्या बैठ के खाने के लिए पैदा हुए हैं? आप बाबा साहब आपको नहीं बनना है? उनके काम को आगे नहीं बढ़ाना है? कोई आपके लिए अवतारी पुरुष आएगा, सब चीज़ कर-कुर के चला जाएगा। जो स्थिति थी बाबा साहब के समय में कि उनको स्कूल में नहीं घुसने दिया गया। उन्होंने आपको अधिकार दिला दिया है कि आप स्कूल में जाएँ। तो आप जो है बैठ के यहाँ चौड़े बन रहे हैं कि नहीं, नहीं अब ठीक है, या ऐसा ही होते रहना चाहिए, खत्म ही नहीं होना चाहिए। आप बाबा साहब की तरह क्यों नहीं फाइट कर रहे हैं? आप अपने समाज के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप क्यों नहीं इतना एजुकेशन ले रहे हैं? आप इतना क्यों नहीं अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? जो संगठन काम कर रहे हैं उनके साथ क्यों नहीं जुड़ रहे हैं कि भाई ये समस्या हमको नहीं चाहिए? जब बाकी की जो जातियाँ जो हैं उनके साथ इस तरह की घटना नहीं हो रही है, तो हमारी ही जाति के साथ ऐसी क्यों घटना हो रही है? आप इस पर क्यों नहीं चिंतन मनन या जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ आप क्यों नहीं हैं? आप यहाँ हिंदू बन के आए हैं, यानी कि आप जिस धर्म को मान रहे हैं, जिस भगवान को मान रहे हैं, उसी भगवान, उसी किताब में जातिवाद लिखा है और उसी को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। जो लोग आपके काम कर रहे हैं, उन्हीं को आप बोल रहे हैं कि वो कहाँ खत्म कर पाएँ। तो इससे तो ये पता चलता है कि आप एससी नहीं हैं, क्योंकि कोई भी एससी-एसटी जो है वो हिंदू नहीं होता है। एससी-एसटी हिंदू होता है। बताइए तो ज़रा हमें? नहीं, मैं हिंदुत्व में मानता हूँ, इसमें गलत क्या है? अच्छा हिंदू तो कैसे आप हिंदू हैं? ज़रा ये बता दीजिए। साबित कीजिए आप कैसे हिंदू हैं? हिंदू अब अभी मैं क्या अभी इधर सबके सामने अपनी डिटेल्स थोड़ी शेयर, मुझे ज़्यादा अपनी डिटेल शेयर नहीं करनी। नहीं, नहीं हमने कब कहा आपको कि आप डिटेल शेयर कीजिए? हमने कहा आपसे, हम तो बस ये कह रहे हैं कि आप कैसे हिंदू हैं वो साबित कर दीजिए। आप हिंदू कैसे हैं? मैं हिंदुत्व में मानता हूँ, मैंने ये मतलब कभी कहा कैसे मैं मानते हैं? आप कैसे हिंदू हैं? कब से आपको मंदिर में जाने का अनुमति कब से दिया गया है? एक हिंदू जो होता है वो मंदिर जाता है, आपको मंदिर में जाने का हक किसने और कब दिया है? वो मैं आपसे हिंदू जानना चाह रहा हूँ। मुझे तो नहीं, मुझे कोई रोकता नहीं है मंदिर के अंदर जाने के आज लिए। आज नहीं रोक रहा है ना, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हिंदू था, ये आपने पढ़ा है? गांधी को आप नाम सुने हैं गांधी का? जी, सुने। तो गांधी को आप कैसा आदमी मानते हैं? गांधी अच्छे ही थे वो, उन्होंने हमारे लिए लड़ा, उन्होंने हमारे अच्छा, आपके स्वातंत्र लिए लड़ा के था। लिए लड़ा। तो आप पक्का एससी हैं, इस पहचान गए होंगे कि आप एससी हैं कि नहीं हैं। तो गांधी एक बात इसलिए लिख के गए थे आपके लिए एक बात लिख के गए थे। ये पढ़ सकते हैं आप? गांधी जो हैं 14-15 अप्रैल को 1921 में सप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्षीय भाषण दिए थे गांधी। पढ़ेंगे इसको? ये जो इन्वर्टेड कॉमा में जब मैं मुश्किल से 12 वर्ष का था, तभी यह विचार मेरे मन में पैदा हुआ था। एक झाड़ू लगाने वाला अछूत, जिसका नाम ऊखा था, मेरे घर की टट्टी साफ किया करता था। हुँ, अक्सर हुँ। मैं अपनी माँ से पूछ बैठा था कि उसे छूना क्यों ठीक नहीं है और मुझे उसे छूने से क्यों रोका जाता है। यदि कभी अचानक मैं ऊखा से छू जाता तो हुँ, हुँ। मुझे अपने शरीर को शुद्ध करने और प्रायश्चित करने के लिए कहा जाता था। और रुकिए, अब नीचे ज़रा पढ़ लीजिए। ये जो हाइलाइटेड किया है उसको ज़रा पढ़ लीजिए। मैं बहुत है स्कूल तो में मेन-मेन पॉइंट पढ़ लीजिए। हुँ। मैं स्कूल में अछूतों से छू जाता था और मैं उस सच्चाई को अपने माता-पिता से कभी नहीं छिपाता था। मेरी माँ हुँ, हुँ। मुझे कहा करती थी कि अपवित्र से छू जाने पर अपने को शुद्ध करने का सबसे आसान रास्ता है पास गुज़रते हुए मुसलमान को स्पर्श करके अशुद्धता से मुक्त हो जाओ। और हुँ, हुँ। मैं अक्सर अपनी माँ का आदर करते हुए उनकी बात मान लिया था, परंतु मान लेता था। मैं ठीक है, मान लेता था। हाँ, बस हो गया, हो गया। वो अपनी माँ की बात मान लेते थे। अब एक बात बताइए, इसमें जो अछूत कहा गया है, वो कौन लोग थे? बता सकते हैं आप?
ये कौन लोग थे जिनको अछूत कहा गया है? शूद्र थे, शूद्र। शूद्र मतलब क्या? शूद्र मतलब नीची जात, जानता हूँ मैं। नीची जात। कौन लोग होते हैं ये? ये वर्ण व्यवस्था के सबसे नीचे वाले लेवल के होते हैं जिनको मतलब मेरा ये मानना नहीं है उसमें वैसा पहले वैसा माना जाता है था कि ये सब इनको ना छूना अलाउड है, इनका बस ऊपर के जो वर्ण है उनकी गंदगी साफ करना उनका काम था, उनकी सेवा हुँ। करना था काम था। वो जानता हूँ। अच्छा, तो एक चीज़ और गांधी ने यहाँ पे एक बात लिखी है, वो भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। आप जो हैं, आप भी उसी में आते हैं ना? आपने भी तो अपने को शूद्र कहा ना? जी, तो ये हमारी ही बात चल रही थी ऊपर, हम लोगों की ही बात चल रही थी ना कि हम लोग आप भी टट्टी साफ शूद्र किया करते थे। आप भी शूद्र हैं। हाँ, बिल्कुल है। क्या है, आप ही के शूद्र हैं क्या यहाँ पे? आप ही शूद्र हैं? अच्छा। नहीं, हैं? बस पूछा मैंने। नहीं, बस पूछा मैंने। नहीं, आप ब्राह्मण हैं तो बता दीजिए। नहीं, नहीं, ब्राह्मण नहीं। नहीं, बोल दीजिए ना, क्योंकि आप बड़ा खुशी-खुशी पढ़ रहे थे कि ये शूद्र की बात चल रही है, आपकी बात थोड़ी चल रही है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, तो मैंने आप मैंने ये कभी बताइए बोला कि नहीं। गांधी जी लिख रहे हैं कि शूद्र जो है उनकी टट्टी साफ किया करता था, जब किसी शूद्र से वो छू जाते थे, मतलब हेलो? अछूत से, शूद्र की तो बात ही नहीं चल रही। तो वहाँ पे जब वो छू जाया करते थे, तो एक अछूत को मुस्लिम के छू जाने से पवित्र माना जाता था। अब ये बताइए कि आपका जिसको हिंदू आप बता रहे हैं, हिंदू धर्म तो गांधी के अनुसार उनके समय में ये था कि एक मुसलमान ज़्यादा पवित्र था अछूत से। ये आपका हिंदू धर्म था उस समय, बताइए तो? ये सब तो इंसानों ने हुँ। खड़ा किया, ये भगवान ने कहाँ खड़ा किया? भगवान ने नहीं खड़ा किया है, तो शंभू की हत्या नहीं कैसे किया। कर दी? तो भगवान नहीं, तो भगवान भगवा उन्हें शंभू धर्म की ग्रंथ में शंभू लिखा की है हत्या जैसे कैसे कर मुस्लिमों दिए? को जाके यही नहीं, तो नहीं पूछ भगवान रहा हूँ, तो फिर सब 1 मिनट, शंभू की हत्या कैसे कर दिए? और जब ये इंसानों ने खड़ा किया है, तो इतने साल से आप भुक्तभोगी थे, तो भगवान आपको आया था बचाने के लिए। आपका कौन भगवान था? कौन से भगवान ने आके आपको अधिकार दिलाया है? ज़रा बताइए तो? एससी, एसटी, ओबीसी को अधिकार, पढ़ने-लिखने का, धन-संपत्ति का सारे अधिकार कौन से भगवान ने दिलाया है? ज़रा बताइए तो हिंदू, कौन से भगवान भगवान ने दिलाया है? भगवान नहीं आए थे लेकिन कौन भगवान से के भगवान रूप ने? में अम्बेडकर आए। कौन आए थे? भगवान के रूप में अम्बेडकर आए अम्बेडकर। थे। तो आप जी। बाबा साहब की किताब पढ़े हैं? बाबा साहब नहीं। की किताब पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े हैं ना? जी, जी, पता है तो वो नास्तिक है, वो पता है मुझे। हैं? क्या है वो? वो नास्तिक है। आप सही-सही बोल दीजिए कि आप एससी नहीं हैं। सही-सही एकदम क्लियर कट बोल दीजिए कि आप एससी नहीं हैं। आप यहाँ पे झूठ-मूठ का अरे! बन के आए हैं एससी। सीधे-सीधे बोल दीजिए। कोई ऐसा एससी नहीं होगा जिसको बाबा साहब के बारे में पता नहीं होगा। आप हाँ, हूँ, ना, नू कर रहे हैं, बीच में हिंदू बन के जो घूम रहे हैं आप यहाँ पे क्लियरली एक्सपोज़ हो रहे हैं, मिस्टर, समझ रहे हैं? जी, मिस्टर जी, अरुण, आपका नाम है मिस्टर पाडले, यही है ना आप? जी। लेकिन एक बात बताइए आप कि आप जो हैं झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आप एससी कैटेगरी से हैं? जी, हम ऐसी कैटेगरी से अभी आपको सर्टिफ़िकेट दिखाना पड़ेगा क्या? अच्छा, सर्टिफ़िकेट आपको ये अधिकार किसने दिया सर्टिफ़िकेट बनाने का? कि आप एससी हैं, इसका सर्टिफ़िकेट बनाइए, इसका प्रिविलेज लीजिए, प्रतिनिधित्व दीजिए। ये कौन से भगवान ने आपको दिया था अधिकार? अभी तो मैंने बताया भगवान के रूप में अम्बेडकर आए, अम्बेडकर ने जब बाबा साहब आए हैं, तो एक बात बताइए, जब वो आपके भगवान हैं, तो बाबा साहब ने कहा था आपको हिंदू लिख के घूमने के लिए? ऐसा बाबा साहब ने आपको कहा जी, था? जब वो आपके भगवान हैं, बाबा साहब जब आपके भगवान हैं, तो बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू बन के घूमना, मैं हिंदू बन के घूमता हूँ, तुम भी हिंदू बन के घूमना और जाके शूद्र पर जितने अत्याचार हो, तो लोगों से कहना कि ये अत्याचार चलते रहना चाहिए, इसका तो कोई अंत ही नहीं है, जातिवाद बने रहना चाहिए। ये बाबा साहब कह के गए थे जी, या इस पर सॉल्यूशन पे काम किए थे? जी, आप भगवान के तरीके समझ नहीं रहे कि वो समाज अच्छा, को आप तरीका कैसे खड़ा सुनिए, तरीका हमको मत समझाइए। आप यहाँ पे बुरी तरह से फँस गए हैं, यहाँ पे क्लियरली एक्सपोज़ हो चुके हैं आप। यहाँ पे आप आए हैं जो बाबा साहब का आप नाम ले रहे हैं कि भगवान बन के आए थे, बाबा साहब की बात नहीं मान रहे हैं। अरे आपसे तो अच्छा धार्मिक लोग हैं, जो कृष्ण को मानता है, वो कृष्ण के नाम पे मंदिर खोल के कृष्ण की ही पूजा करता है। जो वेद को मानता है, वो वेद की ही बात कर रहा है। जो गीता को मानता है, गीता की बात कर रहा है। जो अपना सामवेदी है, यजुर्वेदी है, जो जिसका वेदी है, वो उसकी बात मान रहा है। आप बाबा साहब को भगवान मान के भी उन्हीं की बात नहीं मान रहे हैं। तो आप तो सबसे बड़े खिलाड़ी निकल गए मिस्टर हिंदू। क्या आपको नहीं लगता कि आप जी, सबसे बड़े खिलाड़ी निकल गए हैं? हुँ? जी नहीं, अच्छा आप समझ मंदिर नहीं में रहे। अच्छा एक बात बताइए, मंदिर में जाने का हक आपको किसने दिलवाया है? बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन ने। किसने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन? अम्बेडकर, किसने लिखा था? अम्बेडकर। कौन है ये अम्बेडकर? एससी थे, पता हुँ? है मुझे, शूद्र ही थे। एससी थे? अच्छा शूद्र ही थे वो? हाँ, हाँ। तो हमें तो डाउट है आप पे कि आप एससी हैं कि नहीं हैं, क्योंकि कोई भी बाबा साहब को अम्बेडकर नहीं बोलता है। कोई भारत का एक सिंगल जो कोई एससी होगा, मुझे नहीं लगता है कि वो बाबा साहब को अम्बेडकर बोलेगा। किसी अम्बेडकर माईकेलाल ही में तो इतनी नाम है हिम्मत उसका। नहीं है। अरे अम्बेडकर नाम था, आप कहानी मत बनाइए यहाँ पे हमसे, समझ रहे हैं? अम्बेडकर का बोल सुनिए, कहानी मत बनाइए यहाँ पे। जितना एससी, एसटी समाज है, ओबीसी समाज है, सब उनको बाबा साहब कहता है। डॉक्टर अम्बेडकर कहता है, बाबा साहब कहता है, कुछ भी कहता है, रिस्पेक्ट से उनका नाम लेता है, अम्बेडकर जी कहेगा। आप एक पहले ऐसे कहानीकार मिल गए हैं यहाँ पे। अच्छा बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा लिए थे, पढ़े हैं कभी आपने? हुँ? नहीं, नहीं, नहीं बाबा अच्छा नाम सुना है कभी? बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, नाम पता है। सुना है कभी? अच्छा क्या था प्रतिज्ञा? बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा क्या थी? अभी मैं उतना पढ़ा-लिखा थोड़ी हूँ, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता। अच्छा आप पढ़े कितना पढ़ाई किए हैं वैसे आप? अभी हम 12th चल रहा है अभी हमारा। बताइए 12th में हैं, आप अभी बच्चे हैं, पहले ना आपको बताना चाहिए कि अभी बच्चे हैं, पढ़ाई चल रही है। समय भी खराब कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप मैच्योर व्यक्ति हैं, आके मज़ाक कर रहे हैं, अभी आप बच्चे हैं, अभी आपके सीखने की उम्र है। समझ रहे हैं ना?
जब सीखने की उम्र होती है तो अपने पुरखों को जानना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। मुझे पहले पता होता कि आप क्लास 12 में हैं तो मैं आपको सिखाता। मुझे लगा कि आप आके यहाँ बसबाजी कर रहे हैं। ये देखिए ये बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है ये। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? जी। एक बार आप घर पे जाके 22 प्रतिज्ञा पढ़िएगा। चलिए यहाँ पे 4 प्रतिज्ञा अभी पढ़ लीजिए, 5 प्रतिज्ञा यहाँ पे पढ़ लीजिए और उसके बाद से घर पे जाके पूरा 22 ये देखिए भाग खड़े हुए ये। ये देखिए ये व्यक्ति भाग खड़ा हुआ है ये। 22 प्रतिज्ञा का नाम सुनते ही ये व्यक्ति भाग खड़ा हुआ और ये व्यक्ति जो है कोई कह सकता है कि ये एससी बच्चा था। कोई कोई भी कह सकता है? देख लीजिए। तो आज आप देख लीजिए कि कैसे ये जितने भी जो जातिवादी लोग हैं, ये कोई कभी ओबीसी बन के आ जा रहा है, कोई एससी बन के आ जा रहा है, अभी कुछ देर में कोई एसटी भी बन के आएगा। देख लीजिएगा आप, यहीं पे सब लोग हैं। ये जातिवादी जितने हैं, किस तरह से 22 प्रतिज्ञा का नाम सुनते ही भाग खड़ा हुआ है। मतलब ऐसा लगा कि लाल मिर्च कोई लेके खड़ा हो गया हो। ऐसे भाग खड़ा हुआ 22 प्रतिज्ञा का नाम सुनते हुए। भाई कौन-सा भारत का बाबा साहब का बच्चा होगा जो बाबा साहब को अपना आदर्श मानता होगा, कहता होगा कि वो हमारे भगवान बन के आए, हमको आज़ादी दिलाएँ, सब चीज़ें अब उनकी 22 प्रतिज्ञा नाम सुन के एकदम बिल्कुल लाल मिर्च देख के खड़ा भाग खड़ा हुआ एकदम। ऐसे देखा है आपने? ये हाल है दोस्तों। ये सब सोशल मीडिया में एससी, एसटी मैं बोल रहा हूँ अपने सारे भाइयों से कह रहा हूँ, सारे बहुजन भाइयों से कह रहा हूँ, आप लोग एक्टिव हो जाइए। लिखिए, कमेंट लिखना सीखिए, शुरुआत कीजिए, यहीं से शुरुआत कीजिए। जैसे चैनल खत्म होता है, हर वीडियो के नीचे कुछ लिखिए। लिखना सीखिए, सोशल मीडिया में लिख गाली गलौज नहीं करनी। किसी को भी ऐसी कोई रूड बात भी नहीं कहनी है कि किसी को बहुत ज़्यादा बुरा लगे या कोई आपत्तिजनक बात, वो सा भी नहीं लिखना है। सिंपल बाबा साहब की बातें लिखिए। आप अपने धर्म कल्चर की जो हमारा जो एंशिएंट कल्चर रहा है, हमारे जो ज़मीन से निकल रही हैं, जो चीज़ें उसके बारे में लिखिए, जो जानकारियाँ लिखिए वो लिखिए, पर कुछ लिखिए। समझ रहे हैं? लिखने की आदत डालिए, एक्टिव हो जाइए, नहीं तो वो यहाँ पे आके बहुजन बन-बन के आके देखिए कैसी-कैसी बातें करके जा रहे हैं सब। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए आप एक्टिव होइए और बहुत एक्टिव होना ज़रूरी है। ये जो ताकत है, जो जनसंख्या है, उसका आप भी लुत्फ़ लीजिए, नहीं तो वो देख लीजिए आके बाकी लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि नहीं, एसी लोग ऐसे होते हैं, ओबीसी लोग ऐसे होते हैं। समझ रहे हैं ना इस बात को? और देख लीजिए बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा देख के ऐसे कौन भागता है भाई? देख